नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश की खेल अकादमी और मध्य प्रदेश के स्टेडियम। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करते ही हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि अकादमी और स्टेडियम से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की। तो ये क्या है और क्यों बनाई गई थी, समझिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को संचालित एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1960 में मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। ठीक है जी, क्यों किया गया था? गांव में और जो खेल गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और 1960 में ये बनी थी। बाद में 1984 में 1 सितंबर 1984 को खेल परिषद के रूप में इनका पुनर्गठन कर दिया गया था। ठीक है जी। और अभी इसमें कितने सदस्य हैं? 35 सदस्य हैं। बातें क्लियर हुई। पहली बात, क्यों बनाई गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। कब बनी थी? 1960 में। और बाद में 1984 में इसका विलय या इसका पुनर्गठन कर दिया गया खेल परिषद के रूप में। आगे बात करते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की खेल नीति। बात करें मध्य प्रदेश की खेल नीति की, तो वर्ष 1989 में मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति की घोषणा की गई थी और जिसे वर्ष 1994 में संशोधित किया गया था। तो पूछा जाए कि मध्य प्रदेश खेल नीति कब आई थी, तो आंसर लगाना है 1989। आगे बात करें, इसे 30 जून को खेलों के चहुमुखी विकास और उनके प्रोत्साहन के उद्देश्य से नवीन खेल नीति के रूप में लागू किया गया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहली खेल नीति कब आई, तो 1989 में आई थी। और अभी जो नवीन खेल नीति है वह कब लागू की गई, तो 2005 में यह लागू की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम खेल अकादमी की। तो देखिए, ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। खेल अकादमी क्यों बनाई गई थी, तो सीधी सी बात इतनी सी है कि भाई खिलाड़ी बहुत सारे थे। मध्य प्रदेश सरकार चाहती थी कि वो कुछ करें, कुछ बने, तो उनके लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खेल अकादमियां बनाई गई, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। इसके लिए मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा 2006 में खेल अकादमी बनाना शुरू किया था। ठीक है जी। तो आगे बात करें, इसमें अकादमियां थी वो कौन कौन सी बनी थी। तो पहली जो अकादमी बनी थी वो महिला हॉकी अकादमी बनी थी। कहां पर? ग्वालियर में, जो कि 2006 में इसका निर्माण किया गया था, जैसे कि मैं अब थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसके बाद अगले ही वर्ष यानी 2007 में भोपाल में 4 अकादमियां बनाई गई थी, जिसमें थी शूटिंग अकादमी भोपाल में, मार्शल आर्ट अकादमी, इक्वेस्टेरियन अकादमी और पुरुष हॉकी अकादमी। ये 4 अकादमी भोपाल में बनाई गई थी अगले ही वर्ष 2007 में। स्विमिंग अकादमी बनाई गई थी होशंगाबाद में, 2008 में बनाई गई थी ये। बैडमिंटन अकादमी बनाई गई ग्वालियर में, जो कि 2010 में बनाई गई थी। और बहुत आसानी से आप याद रख भी सकते हैं, बैडमिंटन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी, 0-1-1-0। ठीक है, बैडमिंटन ग्वालियर में इसका बनाई गई थी ये। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर, 2013 में इसका निर्माण किया गया था। और ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए 3 बनाइए आप, ये आपका धनुष हो गया। ठीक है, धनुष, यहाँ पर तीर लगेगा। 3 से आप रखिए धनुष, धनुष तीरंदाजी अकादमी जबलपुर। एथलेटिक्स अकादमी 2016 में बनाई गई थी। देखिए ईयर भी मैं आपको धीरे धीरे सारे याद करवा रहा हूं, है ना। भोपाल में बनाई गई थी एथलेटिक्स अकादमी, 2016 में बनाई गई थी ये। नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी, ये शिवपुरी में बनाई गई थी 2016 में। तो फिर से एक बार बता देता हूं, महिला हॉकी अकादमी कब बनाई गई? 2006 में। शूटिंग, मार्शल आर्ट, इक्वेस्टेरियन और पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में है, 2007 में बनाई गई। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद में 2008 में। बैडमिंटन अभी बताया आपको, बैडमिंटन ऐसा होता है, 2010 में बनाई गई ग्वालियर में। तीरंदाजी 2013 में इसका निर्माण किया गया था। एथलेटिक अकादमी भोपाल 2016, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2016। ठीक है जी।
आगे बात करें, एक और रह गया था मलखन एकेडमी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखम। तो मलखम एकेडमी उज्जैन में बनाई गई 2018 में, है ना। मलखम आप याद भी रख सकते हैं, खंबा रहता है जिसमें आदमी ऐसा 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 घूमता रहता है, ठीक है जी। 2018 में मलखम एकेडमी बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की। तो ये क्या है, तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद समाप्त कर 13 जून 2011 को खेल नीति 2005 के अंतर्गत राज्य में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो कब की गई है, 2005 में। जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में है इसका मुख्यालय। इस प्राधिकरण का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो खेल मंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेल मंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं का ये क्षेत्रीय जो केंद्र है वो गोरेगांव भोपाल में स्थित है। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता वर्ष 2010 में भोपाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट खेल संस्थाएं हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, युवा खेल कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। तो सबसे पहले बनाई गई थी पारसी क्रिकेट क्लब, जो कि इंदौर में बनाया गया था 1890 में। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, हालांकि आपके मोबाइल में तो इतना क्लियर नहीं देखेगा क्योंकि काफी छोटा फोटो है, अगर आप लैपटॉप में या पीसी में देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो तस्वीर है ये पारसी क्रिकेट क्लब के मेंबर्स की एक फोटो है जो कि काफी पुरानी है। 1990 में ये बना था, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट का क्लब था ये। नेक्स्ट बनाया गया क्रिकेट एसोसिएशन, ये भी इंदौर में ही बनाया गया था 1941 में। सारे ही काम आजादी से पहले ही हो रहे थे। 1941 में ये बना था। इसके बाद में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 अकादमियां बनाई गई। एक बनाई गई मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, ये 1957 में बनी थी। और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ये भी जबलपुर में बनी थी 1946 में, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में बना था और टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में ये बना था। फिर बात करें हम खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की, तो इसका निर्माण हुआ भोपाल में 1957 में। ये है लोगो आपका खेल कूद और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का। अगर आप तात्या टोपे स्टेडियम घूमने जाएंगे तो ये लोगो वाली टी शर्ट पहने हुए कई बच्चे आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का निर्माण किया गया था भोपाल में 1975 में। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली आपको पारसी क्रिकेट क्लब, खेलकूद युवा कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्टेडियम हैं। तो सबसे बात पहले हम करें तो सबसे पहले हमारा रूप सिंह स्टेडियम जो कि है ग्वालियर में, और इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर दूधिया रोशनी की सुविधा है। तो ये यहाँ पर ये आपको लाइट दिख रही है ना, ये सी लाइट यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर लाइट की। अगला है ऐशबाग स्टेडियम भोपाल का, और तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। अच्छा, ऐशबाग स्टेडियम की एक खास बात है, यहाँ पर आर्टिफिशियल घास लगाई गई है, ठीक है जी, आर्टिफिशियल ग्रास है यहाँ पर। और हॉकी का स्टेडियम है, हॉकी यहाँ पर खेली जाती है। तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में है, और ये जर्मन ट्रैक के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना जी, ये पूछ लिए जाते हैं, और किसी स्टेडियम में कोई चीज खास है तो वो पूछी जा सकती है। तो तात्या टोपे स्टेडियम में जर्मन ट्रैक है। अगर आप गए हो तात्या टोपे स्टेडियम देखा हो तो एक ट्रैक बनाओ जिसपे रनिंग की जाती है, और ये जो ट्रैक है वो जर्मनी से बनवाया गया है, मतलब जर्मन लोगों ने बनाया है, जो भी वॉटेवर रहा हो, पर जर्मन ट्रैक के नाम से फेमस है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अभय खेल प्रशाल, इंदौर में है ये, और सबसे बड़ा ये इंडोर स्टेडियम है। ये इंपॉर्टेंट है कि अभय खेल प्रशाल जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है।
और इंदौर में एक और है नेहरू स्टेडियम, ये भी इंदौर स्टेडियम है। ठीक है जी, 2 स्टेडियम हो गए आपके, अभय खेल प्रशाल और नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में है। आगे बात करें कुछ और हमारे स्टेडियम है, जिसमें है बाबे आली स्टेडियम जो कि भोपाल में है, बाबे आली स्टेडियम। नेक्स्ट है होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में है। तो इंदौर में हमारे टोटल अभी तक 3 स्टेडियम हो गए है ना जी। एक होलकर स्टेडियम, 2 हमने भी थोड़ी देर पहले देखे थे, अभय खेल प्रशाल और नेहरू स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जबलपुर में 2 स्टेडियम है इंपॉर्टेंट, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर और रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर। 2 यहाँ पर स्टेडियम है जबलपुर में जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेडियम और भी हैं है ना, ये सारे नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, या तो जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। रीवा में जितने भी आपको ज्यादातर चीजें मिलेंगी वो उसमें आपको या तो ठाकुरों के नाम पे मिलेंगी या पंडितों के नाम पे मिलेगी, कारण वहां पर यही लोग ज्यादा हैं। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में। तो जी ये थे कुछ हमारे स्टेडियम और हमारी कुछ संस्थाएं जो आपको याद रखनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये लोगो बार बार आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है तो यार कर दिया करो सब्सक्राइब और घंटी को दबाना है और दोस्तों को शेयर करना है, जिससे कि वो भी आनंद ले सकें वीडियो का।